नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और मैं आपका वाटर शेड ट्रेनर और मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल बेसिक से वाटर शेड सिखाने वाला हूं। बिल्कुल मेरे साथ आप बने रहिए और आप मेरे @NRM वाला चैनल के माध्यम से आप A to Z जो है वाटर शेड की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो है हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपने आसपास जो भी काम हो रहे हैं उसमें कितना गिट्टी, कितना रेत, कितना सीमेंट लगता है, हम उसकी जानकारी कैसे ले सकते हैं। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो को के माध्यम से ये निकालने वाले हैं कि सीमेंट का कितना बैग लगेगा, कितना किलोग्राम में लगेगा, अगर हम गिट्टी की बात करें तो कितना क्यूबिक मीटर में लगेगा हमें और कितना हमें ट्रॉली में लगेगा, और रेत की भी अगर हम बात करें तो कितना हमें जो है किलोग्राम में रेत लगेगी, कितना क्यूबिक मीटर में रेत लगेगी और कितना ट्रॉली में रेत लगेगी। तो ये जो है हम लोग बेसिक से समझने वाले हैं। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें अगर 1M15 का अगर कोई कंक्रीट तैयार करना है तो हमें कितना जो है क्यूबिक मीटर में सैंड लगने वाली है, कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना रेत लगने वाला है। तो आपने देखा होगा कि हमने जो है अपने लास्ट वीडियो में ये जो है क्यूबिक मीटर में निकाल लिया था। सीमेंट जो है हमें 0.21 क्यूबिक मीटर चाहिए, सैंड हमें जो है 0.42 क्यूबिक मीटर चाहिए और हमें जो है एग्रीगेट जो है 0.84 क्यूबिक मीटर चाहिए। अब हम जानकारी लेंगे कि हमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं किलोग्राम में चाहिए। तो किलोग्राम में निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ कि आपने जो है बचपन में हमेशा एक डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व की अगर हम परिभाषा या डेंसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कि जितना आपका मास यानी द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब जो है आपका आयतन। आयतन, वॉल्यूम, मास, ये सब सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई जो है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, परंतु ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान है। आयतन, आयतन मतलब कि आपका जो भी कोई चीज़ है उसका एक आकार होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि आप अपने रसोई घर में अगर कोई उपयोग करने वाली चाय की तपेली है या फिर कढ़ाई है तो उसका एक आयतन है, उसका एक वॉल्यूम है, उसका एक आकार है। तो ये आकार में जो आपकी सामग्री, जो सामग्री आप उसमें डालने वाले हैं तो वो जो है उसी आकार में रहने वाली है। तो अगर समझिए कि आपके पास में कोई एक पानी का बोतल है, वो पानी के बोतल पे ये लिखा होता है कि ये जो पानी का बोतल है ये जो है 1 लीटर का है। ऐसे जो है ऐसा लिखा होता है कि ये पानी का बोतल का कितना पानी आएगा, 1 लीटर। तो ये कैसे निकाला है? तो इसका जो है ये जो है आकार जो है ये ही इसका आयतन होता है, और इसमें जो सामग्री है ये पानी जो है, जो मास है, ये मास बताता है द्रव्यमान की कितना इसमें पानी है। तो हम इसकी जानकारी कैसे ले सकते हैं? तो आप सिंपल सा ये समझिए कि डेंसिटी आपको अगर पता है तो आप जो है उसमें ये देख सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में मुझे इतना लीटर पानी लगने वाला है, इतना किलोग्राम सीमेंट लगने वाला है और इतना ट्रॉली जो है मुझे गिट्टी लगने वाली है। तो ये जानकारी के लिए हम चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में हमें कितना सीमेंट लगने वाला है। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है? 1450 किलोग्राम। 1450 किलोग्राम ये क्या है? सीमेंट की डेंसिटी। सीमेंट का घनत्व कितना होता है? 1450 किलोग्राम। 1450 किलोग्राम को अगर बैग में बांटें तो इसका मतलब होता है 29 बैग, क्योंकि एक बैग बराबर कितना होता है? 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम का एक बैग है, इसका मतलब है 29 बैग अगर भरेंगे तो हम लोग 1450 किलोग्राम सीमेंट इसमें लेंगे। अब हम बात करते हैं कि एग्रीगेट कितना हम लोग लेंगे। तो एग्रीगेट का जो है डेंसिटी होता है आपका 1650 केजी के आसपास जो है डेंसिटी होता है। 1750 भी होता है, 1850 भी होता है। तो ये जो है आपका साइज के ऊपर है।
अगर आपका 20 mm गिट्टी है या फिर आपका 40 mm है, तो हम जनरली जो है इसको लेते हैं 1500 किलोग्राम से लेकर 1800 किलोग्राम तक इसकी डेंसिटी लेते हैं। ओके, तो इसको जो है हम लोग अगर जनरलाइज करें तो हम लोग जो है 1600 केजी डेंसिटी मानते हैं। अब हम बात करते हैं सेंड की। तो सेंड का जो है लगभग 1400 किलोग्राम से आपका 2000 किलोग्राम तक का इसका डेंसिटी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डेंसिटी अलग अलग क्यों होती है, 1400 से 2000 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की रेत होती है। रेत अगर आपने मान लीजिए कि आप नदी की रेत ले रहे हैं तो नदी की रेत काली भी हो सकती है, तो जब आप नदी की रेत की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1450 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं कि ये डेंसिटी अगर हमने निकाल ली है तो हम बिल्कुल आसानी से जो है अपने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की जो है क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो है सीमेंट आपकी कितना है, 1450। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1450 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1450 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1450 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो उतना बेग हमें जो है सीमेंट लगने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, 0.42 क्यूबिक मीटर में हम 1400 किसका सेंड का गुणा करेंगे, मतलब 1650 किलोग्राम का। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर जो है आपके इतना किलोग्राम में हम लोग जो है क्या लेने वाले हैं, रेत लेने वाले हैं। आपका जो है एग्रीगेट कितना है, तो हमने जैसे माना था कि हम 1600 किलोग्राम का डेंसिटी ले रहे हैं, तो ये जो है जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट का डेंसिटी हो गया, मतलब एग्रीगेट हमें जो है इतना लगने वाला है।